ChauरसियाWorldToday.com और देश विदेश के सभी चौरसिया की तरफ से आपको नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। आज हम सभी को परिचय कराते हैं श्री धीरज कुमार चौरसिया जी से, जो बहुमुखी प्रतिभा के व्यक्तित्व हैं। राजनीति, कानून, समाज और अपने जो समाज के पूर्वज रहे हैं, अन्नदाता, पान किसान, ये सभी चारों में बराबर वो अपना ध्यान देते हैं और सभी में उनका इक्वल कमांड है। तो धीरज जी, अपना कुछ परिचय बताइए जिससे हम लोग आगे बात बढ़ाएं। मैं मूलतः प्रतापगढ़ जिले से बिलोंग करता हूं। अच्छा, प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ में एक तहसील है नई रानीगंज। पहले यह तहसील पट्टी क्षेत्र में आता था। हाँ, पट्टी अपना समाज का बहुत संख्या वहाँ और जहाँ पर प्रतापगढ़ जिले में चौरसिया समाज की सबसे ज्यादा संख्या पट्टी तहसील में है। और खास तौर से वहाँ क्या संख्या होगी? वहाँ पर क्या संख्या होगी? कुछ नहीं तो 1000 करीब संख्या है, हजारों की। 1000 घर नहीं हो गए, 1000 से ज्यादा सब लोग रहते हैं। अच्छा। जब 20-22 साल पहले मैं पट्टी गया था, कोई वहाँ गया जी का भात पहले होता था ना? होता है, अभी होता है, अभी होता है। अभी मैं पिछले साल में गया था एक कार्यक्रम में, इसी तरह गया जी के भात के कार्यक्रम में ही गया था मैं। तो वहाँ पे काफी कुछ नहीं तो करीब 60,000 की लोग करीब थे वहाँ पर समाज के। अपने 60,000 करीब लोग आए थे भात में शामिल होने के लिए कार्यक्रम में, अपने समाज के। अच्छा, तो ऐसा होता है ना, प्रतापगढ़ जिले में ये जो गया जी का भात का कार्यक्रम है, ये बहुत विस्तृत स्तर पे होता है। और इसमें सामान्यतया कम से कम आस-पास के 15-20 जिलों के 15-20 गांव के जो 15-20 किलोमीटर क्षेत्र फैला हुआ है, वो सभी लोग आते हैं। यहाँ तक कि बच्चों से लेकर के बुजुर्गों तक। और जिनके पास गाड़ी है अपनी गाड़ी से आते हैं, गाड़ी अगर नहीं है तो दूसरे किराए की गाड़ी लेकर के आते हैं या किराया शेयर करके आते हैं। तो हाँ, इसकी वजह से बहुत दिन से चलता इसकी वजह से वहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में या भारी संख्या में लोग मिल करके गया जी का भात का कार्यक्रम करते हैं। और हमें ऐसा लगता है कि सबसे ज्यादा खर्चा जो अपने समाज के लोग हमारे जिले में प्रतापगढ़ में जो हैं करते हैं, वो भात के कार्यक्रम में करते हैं। अच्छा, तो ये जो 1 साल पहले जो बता रहे 50-60 हजार लोग आए थे, इसमें किसी व्यक्ति विशेष ने किया था या समाज के लोगों ने, कुछ लोगों ने? नहीं, अक्सर आमतौर से भात जो हो व्यक्तिगत तौर से ही होता है। तो किसने किया था? इसमें मुझे नाम याद नहीं है। और फिलहाल भात का कार्यक्रम जब भी होता है वो व्यक्तिगत स्तर से ही होता है, यद्यपि उसमें सहयोग, श्रम का सहयोग सभी करते हैं। और उसमें एक सिस्टम, जैसे कि हम जानते हैं, उसमें एक व्यवस्था ये भी होती है कि जो भी आसपास के कम से कम 8 गांव के लोग हैं चौरसिया समाज के और वैसे भी समाज के जो इंटरेस्टेड हैं, वो सभी लोग मिलकर इसमें सहयोग देते हैं। और ये अंदर लास्ट में खाना खाते हैं। जो दूर के लोग आते हैं शामिल होने, उनको पहले खाना खिलाया जाता है। जो आसपास के 8 गांव के लोग होते हैं करीब 8-10 किलोमीटर के रेंज के, उनको बाध्य किया जाता है और कहा जाता है कि आप लोगों को खाना शाम को खाना है, लास्ट में, जब बाहर के लोग खाना खा लेंगे तो एक ही टाइम खाना 3 बजे से लेकर के दोपहर से, और रात भर तब तक चलेगा जब तक लोग आएंगे। अच्छा, कोई फिक्स टाइम नहीं है। तो इसका जो है ये प्रथा जो कब से चल रहा है? ये तो प्रथा हमें लगता है कि मुझे खुद ज्ञात नहीं कब से चल रहा है, लेकिन जब से मैं पैदा हुआ हूं और कार्यक्रमों में जाता हूं तब से मैं देख रहा हूं हो रहा है कार्यक्रम। देखिए, इससे कुछ लाभ होता है समाज को? देखिए, ऐसा है, जो भी कार्यक्रम होते हैं, जितने भी कार्यक्रम होते हैं, वो किसी न किसी दृष्टि से कभी फायदेमंद होता है, किसी उद्देश्य से देखेंगे तो, और किसी दूसरे नजरिए से देखेंगे तो नुकसानदायक होता है। अब जैसे समाज के लोगों को जोड़ने का उद्देश्य अगर देखा जाए, समाज के लोगों को एक जगह पर इकट्ठा करने के एक माध्यम के रूप में देखा जाए, तो गया जी का भात चौरसिया समाज के लिए एक करने का एक बहुत अच्छा साधन है। इस जो साधन बना हुआ है, इस साधन से किसी कॉमन पर्पस में कभी बातचीत हुई है? यही कमी है, यही कमी है
हाँ, यही कमी है कि हमारे लोग गया जी के भात के कार्यक्रम की वजह से आते हैं और लोगों से मिलने के लिए आते हैं। ये भी उद्देश्य होता है कि चल रहे खाना खाएंगे और लोग दूर दूर के लोग आएंगे जो समाज के, उनसे मिलेंगे और उनसे बातचीत होगी, उसके बाद खाना खा के चले जाते हैं। और भाई जैसे वेस्टर्न यूपी में खप पंचायत होता है, इस तरह से नहीं होता है। जैसे और बिहार में जैसे कि 84 गांव का भोज होता है, तो यहाँ चौरसिया तो 84 गांव का भोज होता है, 8 गांव का भोज होता है, जिसमें सब लोग इकट्ठा होते हैं और किसी कॉमन एम के लिए बातचीत की जाती है। हमारा अगर अगला जो हम भोज करेंगे, हमारा ये उद्देश्य है। कुछ समाज के प्रमुख लोग बैठते हैं। ऐसा है कि हमारा जो चौरसिया समाज है, यहाँ पे जो ये भात का कार्यक्रम होता है, इसमें कोई एक सामाजिक मुद्दे को लेकर के या विचार के लिए नहीं होता है। वो एक तरह से कहिए उनका जो करता है, आयोजित करता है, उसका धार्मिक उद्देश्य होता है। और समाज में के जो लोग शामिल होते हैं, उनका एक तरह से होता है कि समाज के दूर दूर के लोग आएंगे अपने समाज के, तो उनसे मुलाकात हो जाएगा ऐसे अवसरों पर। और साथ में आए मिले चले गए। शादी ब्याह, वो शादी मैक्सिमम शादी ब्याह ही होता है। हाँ, परिचय बढ़ने से आपस में शादी ब्याह का ही बात हो जाती है, संयोग बन जाता है, कभी हो जाता है। बेसिक समस्या है। अच्छा, इसके बाद जो है पट्टी आपका। हाँ, पट्टी। अच्छा, प्रतापगढ़ में अपने समाज की क्या संख्या होगी? प्रतापगढ़ पूरे जिले में, पूरे प्रतापगढ़ जिले में अपने समाज की क्या संख्या होगी? हम समझते हैं कि प्रतापगढ़ में कुछ नहीं तो पूरे जिले को देखा जाए तो मेरा जो आइडिया है करीब 50,000 चौरसिया समाज होगा जी। हाँ, 50,000। अब ये बात अलग है कि वो काफी लोग उसमें से बाहर प्रदेश में चले जाते हैं कमाने जीविका के लिए। हाँ, वो तो हाँ, वो चले जाते हैं, अक्सर साल में निकल जाते हैं, फिर आते हैं, वो अलग बात है। लेकिन अगर वोटरों की दृष्टि से देखा जाए, वोटरों की, मतदाताओं की सूची से देखा जाए तो 50,000 के ऊपर ही होंगे। लेकिन कोई प्रभावित संख्या नहीं है या प्रभावित करने वाला कोई व्यक्तित्व तो नहीं है, ऐसा कोई संगठन आपस में नहीं है जिससे हम किसी को। ऐसा है कि प्रभावित करने वाला कोई व्यक्ति भी नहीं है, ये भी दिक्कत है। दूसरी बात यह है कि लोग राजनीतिक बात को लेकर के या सामाजिक मुद्दे को लेकर के जब लोगों को बुलाया जाता है कभी कि आना है, तो लोग फिर नहीं आते हैं, कटने लगते हैं। वो सोचते हैं कि ये जो मुद्दा उठाया जा रहा है, ये जो बुला रहा है उसका व्यक्तिगत मुद्दा है, हाँ, या उसका व्यक्तिगत स्वार्थ है, या वो अपनी नेतागिरी करना चाह रहा है या राजनीति करना चाह रहा है। ये तो अपने समाज की बहुत बड़ी कह लीजिए स्ट्रेंथ है। जब जैसे ही कोई आदमी करना चाहता है ना, तो वो समझते सामने वाले को कुछ फायदा है, इसलिए भले उनका फायदा हो लेकिन सामने वाले को फायदा नहीं होना चाहिए। ये कमी है। जबकि मेरा सोचना इस मुद्दे पे है कि अगर मैं मानता हूं कि अगर कोई व्यक्ति, मेरा भाई कोई अगर कोई कार्यक्रम कर रहा है, राजनीतिक हो चाहे सामाजिक हो, अगर उसका फायदा भी मान लो कहीं से हो भी रहा है, तब भी उसमें हमको पार्टिसिपेट करना चाहिए। क्योंकि अगर एक हमारा भाई कोई कार्यक्रम कर रहा है, उससे वो बढ़ रहा है, तो अगर वो बढ़ेगा तो उसका कहीं न कहीं लाभ हमको मिलेगा। अगर वो हमको व्यक्तिगत रूप से नहीं भी देता है, तब भी वो हमें लाभ सामाजिक रूप से मिलेगा। मैं इस पे एक उदाहरण बताना चाहूंगा आपको। हमारे समाज के एक हाई कोर्ट में जस्टिस थे, और हम लोग जो समाज के लगभग 20-25 वकील यहाँ हाई कोर्ट इलाहाबाद लखनऊ में हैं। हाँ, तो काफ़ी उम्मीद था कि ये अपने समाज के हैं, तो हम लोग जब वहाँ उनके यहाँ बहस करने जाएंगे तो हमें कुछ विशेष वैल्यू मिलेगा, फायदा मिलेगा, लाभ मिलेगा, हाँ, बेनिफिट मिलेगा। लेकिन है कि ऐसा नहीं हुआ। व्यक्तिगत तौर से देखा जाए तो ऐसा किसी के साथ नहीं हुआ, बल्कि उल्टा निगेटिव रहा। हाँ, लेकिन इतना सब होने के बावजूद हाई कोर्ट में इतना फायदा हम लोगों को मिला कि जो लोग पहले ये समझते थे कि चौरसिया बहुत नीची जाति होती है, इसमें कोई गट्स नहीं होता है ऊंचे पद पाने का, तो वो लोग ये मानने लगे कि नहीं, चौरसिया भी ऊंचे पद पे जा सकता है। और वो जहाँ पहले बता दूं मैं, जहाँ पहले वो दूसरे नजरियों से देखते थे हम लोगों के, एक छोटे स्तर की दृष्टि से देखते थे, उनका देखने का नजरिया बड़ा हो गया। ऐसा है ना कि देखिए, उनकी भी कुछ मजबूरी होगी, क्योंकि उनके आगे पीछे कहीं कोई है नहीं, है ना। ऐसे अगर पुराने वीडियोज़ को आप देखेंगे, हमारा देखिएगा, बिहार का बालमुकुंद मोदी जी का वीडियो देखिएगा। अपने एक जज थे, है ना, कोर्ट के थे, उनके साथ कुछ हादसा हुआ था। तो सामाजिक जो राजनीति, सामाजिक जातिगत व्यवस्था जो बना हुआ है ना, जो अकड़ जो होता है कि हम साम्यवादी नहीं कहते हैं,
उससे अपने समाज के हर व्यक्ति को हाँ, जूझना पड़ता है। एंड फॉर योर इन्फॉर्मेशन, वो हमारे साले भी लगते हैं, हाँ, साढ़ू भी लगते हैं। हाँ, अपने अच्छा। है ना? हाँ, तो हमारी वाइफ के कजन भी लगते हैं, एक साइड से कजन के हस्बैंड भी हैं, दोनों जीजा जी। अब ऐसा अभी आपने जैसा थोड़ा संकेत दिया है